नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में। जो सभी उठी और मैं दिखाना चाहती थी मेरा शक्ल। लुक गुड। आज तो पता नहीं इतना लेट उठी, 6 बज गए। मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ। और कल तो मैंने ओट्स भी रखा था फ्रिज में, आज सुबह ओट्स खाऊंगी। समय आने वाला है जब मुझे मोटे मोटे कंबल की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल इस वाले कंबल में ठंडी लगने लगी है। मौसी को बोलना पड़ेगा। अपना वेट चेक करते हैं दर्शकों की कितना है, कितना हो गया ये। कितना हुआ? 72, 73 बोलेंगे इसको। कितना है ये? 73 हुआ शायद। दर्शकों, यहाँ पे एक नया गैरेज बना दिया है, इसी की वजह से इतना आवाज़ आता था। धूप आ गई और मैं कल ही मार्केट गई थी, फिर भी झाड़ू लेके नहीं आई। दर्शकों, मैंने अपने चेहरे पे मॉइस्चराइज़र लगाया है और अभी बस मैंने मेडिटेशन ख़त्म किया है। अभी हम अपना अनुलोम विलोम करते हैं। इसके बाद फ्रॉम टुडे आई हैव डिसाइडेड कि जब भी मैं पढ़ाई करने बैठूंगी तो 2 लीटर बोतल अपने पास रखूंगी, और जब तक मैं लंच नहीं करूंगी तब तक के, मतलब अगर मैं 6 बजे से पढ़ना शुरू करती हूँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 6 घंटे तक मैं 2 लीटर ख़त्म करूँगी, वरना पूरे दिन में 4 लीटर ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं दर्शकों। पहले मैं तो अपना पानी है, मैंने कल रात ही भर के रखा था, ये 2 बोतल पानी एकदम रेडी करके रखा था कि इसको मैं अपने बेड के पास रखूँगी और ये 2 पानी ख़त्म करूँगी। थोड़ा आधा हो गया, इसको भर लेते हैं। पानी इज़ रियली इम्पोर्टेंट। ज़्यादा पानी पीते हो ना तो भूख भी कम लगती है, ज़्यादा क्रेविंग्स भी नहीं होती। बस अभी ये 2 बोतल मुझे ख़त्म करने हैं। पहले तो मैं ये वाला पीऊँगी, इसको रख देती हूँ थोड़ा चिल्ड होने के लिए। एक बहन कह रही थी इंस्टेड ऑफ दिस कॉफ़ी कुछ और बताए, तो आप ग्रीन टी पी सकते हो, हिबिस्कस टी पी सकते हो, या वो एक आता है ना माचा, वो भी पी सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि कॉफ़ी पिए, ये तो मैं अपने लिए पीती हूँ, ताकि स्पेशली दिन में पढ़ाई करने के बाद, सॉरी खाना खाने के बाद ऐसे ना हो। वैसे तो फ़र्क कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे खाना खाने के बाद नींद आती तो है, बट मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। शायद कॉफ़ी का इंटेक और थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए मुझे, मे बी। दर्शकों, हर किसी का यही सवाल रहता है कि दीदी पढ़ाई करने का मन नहीं करता, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप कैसे ये सब कुछ कर लेते हो। तो पहली बात, मैं भी दुखी होती हूँ, मगर रात को मैं रो लेती हूँ, फिर अपने मन में समझाती हूँ रात को कि मोइक कल सुबह उठ के तुम्हें पढ़ाई करना है, ठीक है। फिर मैं बैठ के सबसे पहले तो मैं प्रार्थना करती हूँ, चाहे आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जीसस को मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, कुछ भी काम शुरू करने से पहले प्रे करो। मैं तो बोलती हूँ भगवान जी, ठीक है लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, मगर आप जब तक मेरे साथ हो मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और आज मैं जम के पढ़ाई करूँगी। यही मैं हमेशा प्रे करती हूँ। इसके बाद हमेशा यही बोलती हूँ कि कोई मुझे मोटिवेट करे या ना करे, आप ज़रूर करना। फिर एक लंबी सी सांस लेके पेन लेके पढ़ाई शुरू। दर्शकों जी, 10 बज गए हैं, मतलब 10 बज के पार ही हो गए, 11 बजने वाले। अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया।
ये देखो, ये मैंने कल रात रखा था। अब शायद इसमें मिल्क लगाना है, ट्राई करते हैं। ये लो जी, आपका मिल्क चला गया है। मिलाते हैं इसको चम्मच से। मुझे पता है दर्शकों, हर कोई बोल रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, दूसरा इंसान हो, वो लोग बोलते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं स्किप करना चाहिए। बट मैं सही बताऊँ, मुझे भूख ही नहीं लगती है आजकल। सुबह 12 बजे 11 बजे तक तो नहीं लगती है, 12 या 1 बजे के करीब मुझे भूख लगने लगती है, मैं तब खाती हूँ। ठीक है, अभी भी मुझे इतना खास भूख नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने पूरा 1 लीटर और कम से कम आधा लीटर का तो वो मग में मैंने कॉफ़ी पी लिया। अब ये ओट्स मैं आप लोगों को इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कल मैंने ये ओट्स रोस्ट किया था ना, इसमें थोड़ा सा हनी मिलाया है, खा के बताते हैं। और ये हनी तो चम्मच में ही चिपक गया। ठीक है, ओवरनाइट ओट्स नॉट दैट बैड, मगर आप जो ओट्स पकाते हो ना, उसमें थोड़ा सा अंतर है। ये मैंने ओट्स पकाया नहीं है ना, तो ये मुझे पोहा साबूदाना जैसे फील दे रहा है मुझे। दिन के 12 बज चुके हैं दर्शकों। तो थोड़ा सा बर्तन धोते हैं। पानी तो मैंने कल अच्छे से भर के रखा था। अभी पता है आधे घंटे पहले मेरे मासी का कॉल आया था। छोटी मासी बोल रही है कि मेरे लिए बहुत सारे सब्जी भेजें, और वो सब्जी उन्होंने मार्केट पे रखा है। याद है जहाँ पे मैं ओट्स लेने गई थी, उसके आगे मुझे और जाना पड़ेगा सब्जी लेने के लिए। उन्होंने बोला कि ओनर से स्कूटी थोड़ा मांग ले सामान लेने के लिए। बट आई सेड ना बाबा ना, डर लगता है, मैं कैसे किसी से वो कर लूँ, स्कूटी मांग लूँ सामान लेने के लिए। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बोला कि वो सामान जो है वो 4 किलो समथिंग होगा, 4 किलो। तो 4 किलो का सामान होगा, बोली सब्जी वगैरह। मैं चली जाऊंगी। दर्शकों, आज मेरा चावल खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने जो चना भिगोया था, मैं उसी चने को फ्राई करूंगी एक टमाटर के साथ। ठीक है, और उसमें जो मसाला मैं ऐड करूंगी वो है हल्दी, धनिया, और ये आज सारा लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। बहुत स्पाइसी खाने का मन कर रहा है मेरा। वैसे तो देखो, सारा खाना अच्छा होता है, मगर ओट्स आपके वेट लॉस जर्नी के लिए, या ओवरऑल आपके घर में कोई माँ बाप हो, बूढ़े बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सबके लिए ओट्स जो है ना, आई थिंक वो सूटेबल है। क्यों? क्योंकि मैंने ओट्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देखा था। ये ओट्स को ना एक स्मार्ट फूड बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि ओट्स आपने देखा, मैंने सुबह बस एक कटोरा भी नहीं था, वो शायद ग्लास में थोड़ा सा हाफ खाया था, बट स्टिल मुझे भूख नहीं लग रही है। वाई? क्योंकि एक तो 2 लीटर पानी पिया, और दूसरा तो मैंने वो ओट्स खाया। अब आप बोलोगे कि इतने में तो किसी का पेट नहीं भरता है। करेक्ट। ओट्स पता है कैसे काम करता है? जहाँ तक मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में देखा था, ओट्स जो है आप जब खाते हो तो वो इतना सा होता है, थोड़ा सा होता है, मगर जब वो पेट के अंदर जाता है, पानी के साथ मिल के ओट्स जो है पेट में बड़ा हो जाता है। ऐसे कुछ पढ़ाया सुना था मैंने। तो वो बड़ा हो जाता है, तो पेट के जो पेट का एरिया है ना, आपको वो कर लेता, कवर अप कर लेता, ताकि आपको भूख नहीं लगती। एंड देन आई थिंक अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हो, स्टूडेंट हो, टाइम नहीं होता खाना वाना खाने का, तो ओट्स खा लिया करो, अच्छा है। नमस्ते दर्शकों, ये मैंने देखा था कहीं पे फ्रिज के अंदर से वीडियो बनाते हैं, तो आई एम गोइंग टू कट सम सैलड। ये रहा जी। ओह, ये वाला थोड़ा आधा काटा हुआ है, ये वाला खा लेते हैं। और इस वाले का तो मैं पकने का वेट कर रही हूँ, जब ये पकेगा तब मैं खाऊंगी। ऐसा कुछ है कि फ्रिज के अंदर रखने पे नहीं पकते,
रखेंगे ना अगर फ्रिज के अंदर रखो तो भी। ये रहा जी दर्शकों मेरा लंच। 1:30 बज गया है, भूख ही नहीं लग रही थी, बट टाइम पे खाना खाना चाहिए। दिस इज़ माई लंच टुडे। चने, सैलड, थोड़ी सी प्रोटीन, क्योंकि इसमें भी आधा प्रोटीन है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ दर्शकों, क्या हो रहा है कि जैसे मान लो मेरे पास 500 MB है, 1 GB होता ना, उसमें से मेरे पास 500 MB है। अगर मैं अपना ब्लॉग अपलोड करना चाह रही हूँ, अपलोड पे लगा दिया मैंने ब्लॉग, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि मान लो 500 MB में मेरा एक ब्लॉग अपलोड हो रहा है, तो जब ब्लॉग जो है ना अपलोड होने वाला होता है 80%, 80, 90, 80 to 90 में पहुंच जाता है ना, अपलोड होने वाला होता है, और MB भी 400 MB चला ही जाता है, बस 100 MB बाकी है, तभी अचानक से मेरा नेटवर्क जो है 5 मिनट के लिए ख़राब हो जाएगा। तो वो जो ब्लॉग 80% अपलोड हो गया था वो फिर से शुरू होगा, समझ रहे हो? जो 90% में पहुंच गया था अपलोड होकर, वो फिर से दोबारा 1% से स्टार्ट होता है। यही प्रॉब्लम है यहाँ पे नेटवर्क। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा MB तो पूरा वेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया, तो वहाँ पे बोला कि जहाँ पे नेटवर्क स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे ऐसा होता है। इसका मतलब ये है एयरटेल जी कि अगर मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी तो 90% में अगर नेटवर्क थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो फिर से 1 से शुरू हो जाएगा। तो मेरा मतलब डेली के 2-3 GB से तो 2 GB ऐसे ही चला जाता है। बहुत परेशानी है यार ब्लॉग अपलोड करने के लिए, इसलिए मैं अभी ब्लॉग थोड़ा छोटा छोटा रखती हूँ और एक जगह पे रख देती हूँ ब्लॉग को अपलोड करने के लिए। और जितनी भी इमरजेंसी हो, किसी का कॉल आ जाए या मुझे कुछ वर्ड्स का मीनिंग देखना हो, तब भी मैं फ़ोन को नहीं छूती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर इधर उधर किया तो वो ब्लॉग फिर से शुरू से स्टार्ट होगा और जितने भी MB उस पर गए थे वो वेस्ट चला जाएगा। अभी मैं खाना खा के ब्लॉग एंड कर दूंगी और शाम को जाऊंगी वॉक करते करते अपना सब्जी वगैरह लेने के लिए, और कल सुबह आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाती हूँ, ठीक है। स्पाइसी टेस्टी। सच में अगर आप लोगों के पास कोई उपाय है ना तो बताओ, MB वाला क्या करूं मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दर्शकों, बाय बाय।